मॉर्निंग बच्चों। आपके डीएड इंग्लिश सेकंड ईयर के पेपर के अंदर एक अंत में प्रश्न आता है जिसमें एक पैराग्राफ दिया होता है और आपको उस पैराग्राफ के ऊपर कुछ एक्टिविटी करनी होती है। उस पैराग्राफ के ऊपर दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है प्री क्लास एक्टिविटी के ऊपर या फिर क्वेश्चन आता है पोस्ट क्लास एक्टिविटी के ऊपर। अर्थात अगर हम कक्षा के अंदर जाते हैं तो जाने से पहले हम क्या क्या एक्टिविटी करेंगे, या फिर कक्षा में पढ़ाने के दौरान हम कौन कौन सी एक्टिविटी करेंगे, या फिर कक्षा के बाद में हम कौन कौन सी एक्टिविटी करेंगे। तो जो एक्टिविटी हम कक्षा में जाने से पहले करते हैं, अर्थात जो पूर्व तैयारी करते हैं, उसको हमें बताना होता है। और इसके अंदर आपका जो लेसन प्लान है वो आता है। यानी हर एक बच्चे को जो प्यूपिल टीचर है, अर्थात जो छात्र अध्यापक है, उसको एक लेसन प्लान बनाना पड़ता है। आप सामाजिक की कक्षा लेने गए तो सामाजिक का बनाना पड़ेगा। अगर आप अंग्रेजी की कक्षा लेने जा रहे हैं तो अंग्रेजी का बनाना पड़ेगा। हिंदी की जा रहे हैं तो हिंदी का एक लेसन प्लान बना के डायरी में आपको लेके जाना पड़ेगा। अब उस लेसन प्लान को कैसे बनाते हैं, ये कुछ जनरल चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। लेसन प्लान आपकी एक डायरी में बनता है। आप जो भी पढ़ाने जा रहे हो उस टॉपिक के ऊपर बनता है। तो सबसे पहले आप उस शिक्षक का दिनांक लिख देंगे, कक्षा लिख देंगे, विषय लिख देंगे, इकाई लिख देंगे, यूनिट यानी फर्स्ट है, सेकंड है, कौन सी है, और कक्षा का टाइम कितने बजे है, कितने घंटे का पीरियड है वो लिख देंगे। और प्यूपिल टीचर नेम, यानी आप छात्र अध्यापक हैं तो आपका नाम आ जाएगा उस पर। जब तक आप टीचर नहीं बनते तब तक आप छात्र भी हैं और अध्यापक भी हैं, तो आपको प्यूपिल टीचर कहा जाता है। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि इसमें कुछ जनरल एम्स लिखने पड़ते हैं। यानी आप कक्षा में कोई टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो तो आपका सामान्य उद्देश्य क्या है। जो भी टॉपिक है उसको लेकर के आपका सामान्य उद्देश्य होता है। जैसे आपका टॉपिक आर्टिकल है, आप आर्टिकल पढ़ाने जा रहे हो तो आपका क्या उद्देश्य होगा। तो जनरल जो एम्स होगा वो आपका वो ये होगा कि बच्चों के अंदर कुछ चीज़ें इनेबल करना, टू इनेबल द स्टूडेंट्स। क्या क्या इनेबल करना चाहते हो, क्या क्या बच्चों को सिखाना चाहते हो। टू लिसन इंग्लिश करेक्टली, टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली, टू रीड इंग्लिश करेक्टली, टू राइट इंग्लिश करेक्टली। यानी अगर आप ये आर्टिकल उनको पढ़ते हो तो आपका ये उद्देश्य रहता है कि बच्चे बोलना, सीखना, पढ़ना और लिखना अच्छे से सीख जाएं, उसमें कोई गलती नहीं करें। तो ये आपका जनरल एम्स है। तो जो भी आपका टॉपिक होगा उसको लेकर के आपका एक जनरल एम्स होगा। सबसे पहले आपको जनरल एम्स लिखने पड़ते हैं। उसके बाद में स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स। तो आपका जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट यानी जो विशेष उद्देश्य है वो बाद में आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, कुछ समझ नहीं आता, तो फिर भी आप ऊपर वाला जो कक्षा, विषय, इकाई, टाइम, ये सारा कुछ लिखने के बाद में जनरल एम्स 1 नंबर और 2 नंबर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट लिख के अगर आप आ जाते हैं तो भी थोड़ा सा उसका असर पड़ता है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट विशेष उद्देश्य क्या होता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है द स्टूडेंट्स विल गेट द नॉलेज ऑफ आर्टिकल। बच्चे क्या करेंगे, इस आर्टिकल का नॉलेज प्राप्त करेंगे। तो ये लाइन आप हूबहू वहाँ लिख के आ सकते हैं। जो भी आपका टॉपिक है उसमें ये लाइन आप लिख के आ सकते हैं कि द स्टूडेंट्स विल गेट द नॉलेज ऑफ आर्टिकल। दूसरा आपका उद्देश्य हो सकता है, विशेष उद्देश्य, टू इंक्रीज द वोकेबलरी ऑफ इंग्लिश एंड नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स इन इंग्लिश। यानी बच्चों के अंदर जो वोकैब है उसको विकसित करना और बच्चों का नॉलेज बढ़ाना, ये भी एक विशेष उद्देश्य हो सकता है आपका। तीसरा आपको टीचिंग एड्स लिखने पड़ते हैं। टीचिंग एड्स का मतलब ये है कि आप साथ में क्या क्या लेके जाओगे। आप डस्टर लेके जा रहे हो, आप कोई चार्ट लेके जा रहे हो, आप कोई कार्ड्स लेके जा रहे हो, पिक्चर कार्ड्स लेके जा रहे हो, है ना। तो जो भी चीज़ें आप लेके जा रहे हो
वो आपको 1-2 चीज़ें आपको लिखनी पड़ती हैं। जनरली हम चार्ट्स लेके जाते हैं या हम कोई पिक्चर कार्ड लेके जाते हैं, है ना, या डस्टर लेके जाते हैं, चौक लेके जाते हैं, मार्कर लेके जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ती हैं। उसके बाद में ग्रीटिंग मतलब अभिवादन करना बच्चों का। तो सबसे पहले हम क्लास में जाके बच्चों का अभिवादन करते हैं। द टीचर विल ग्रीट हिज प्यूपिल, यानी बच्चों का सबसे पहले टीचर जाके अभिवादन करता है। बाय स्माइलिंग एंड सेइंग, मतलब हंसते हुए टीचर क्या कहता है, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सिट डाउन प्लीज़। तो क्लास में जाएंगे तो हम यही बोलेंगे। फिर बिहेवियरल नॉलेज, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद में आप क्या लिखोगे, लेसन प्लान के अंदर आप लिखोगे टीचिंग प्यूपिल एक्टिविटी या टीचर्स एक्टिविटी, और एक तरफ आप लिखोगे स्टूडेंट एक्टिविटी, यानी टीचर जो है यानी आप जो है वहाँ जाके क्या क्या एक्टिविटी करोगे और बच्चे क्या क्या एक्टिविटी करेंगे। तो आप क्या करोगे, जैसे आप बच्चे का नाम पूछ सकते हो, व्हाट इज योर नेम, बच्चे कहेंगे कुलदीप। इन विच स्कूल डू यू रीड कुलदीप, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो कुलदीप। तो वो बच्चा आप बताएगा स्कूल का नाम, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल। व्हाट डू यू प्ले विद यू इन योर स्कूल, हु आर प्ले विद यू इन योर स्कूल, यानी आपके साथ कौन कौन खेलता है स्कूल में। तो वो बच्चा बोलेगा माई फ्रेंड। तो इस तरह से आपको आप कक्षा के अंदर जाके कौन कौन सी एक्टिविटी करोगे और बच्चे क्या एक्टिविटी करेंगे ये आपको लिखना होता है, ये टॉपिक आपको बनाना होता है। उसके अंदर कोई सा भी लेसन प्लान हो, ये चीज़ें आपको उसमें लिखनी ही पड़ेंगी। उसके बाद में आप प्रेजेंटेशन, यानी जो चीज़ें आपको दिखानी है कक्षा के अंदर आप वो दिखा दोगे, प्रेजेंट कर दोगे और डेमोन्स्ट्रेशन दे दोगे। और लास्ट के अंदर आप बच्चों से क्वेश्चन पूछोगे या उनको होमवर्क दोगे। तो इस तरह से आपको एक लेसन प्लान बनाना पड़ता है, चाहे कोई सा भी विषय हो, आपको इसी तरह से लेसन प्लान बनाना पड़ता है। लास्ट में आप जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ फिल इन द ब्लैंक्स को भरिए, ये एक आप बना के उनको दे सकते हो, पूछ सकते हो उनसे, होमवर्क दे सकते हो। तो इस तरह से ये इंग्लिश का एक है, जैसे यहाँ दिया हुआ है ब्लैक बोर्ड समरी, ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप क्या क्या लिखोगे, बच्चों से क्या लिखवाओगे क्लास के दौरान। कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन आप पूछोगे, बोधगम्य प्रश्न जो हैं वो प्रश्न कौन कौन से होंगे, जैसे इन विच क्लास आर कुलदीप एंड रवि। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन आप बना के पूछ सकते हो। तो आपका जो अंतिम प्रश्न आएगा पेपर का, उसमें आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ होगा। आपको सबसे पहले तो अच्छे से पैराग्राफ को पढ़ लेना है और उसके बाद में आपसे जो है नीचे कुछ एक्टिविटी दी होगी वो आपको करनी है, लिखनी है आपको पेपर के अंदर। अगर उसमें याद रखना ये लिखा हुआ है कि इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में आप एक लेसन प्लान बनाइए या प्री क्लास एक्टिविटी लिखिए, तो आपको ये लेसन प्लान इस तरह से बना के और वहाँ पे कॉपी के अंदर लिख के आना है। लेकिन टॉपिक वही होगा जो पैराग्राफ में दिया हो, उसी के ऊपर बनाना है आपको, अपनी मन मर्जी से नहीं बना सकते। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये जो जनरल सी चीज़ें हैं, जो आपका जनरल एम्स है या स्पेसिफिक एम्स है, टीचर एक्टिविटी है, स्टूडेंट एक्टिविटी है, कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, इस तरह से आप लिख के अगर आ जाते हो तो भी एक रूपरेखा तैयार कराते हो तो भी आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएंगे। अगर उसमें ये पूछा हुआ है कि पोस्ट क्लास एक्टिविटी लिखिए या कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन बनाइए या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाइए, तो आपको ये बनाने होते हैं। जैसे मान लो उसमें लिखा हुआ है कि आप कुछ कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन बनाइए, तो आप कोई भी उसको पढ़ करके 4 या 5 कॉम्प्रहेंसिव प्रश्न बना सकते हो। या उसमें लिखा हुआ है कि फिल इन द मिसिंग लेटर वाले क्वेश्चन बनाइए, तो इस तरह से आप मिसिंग लेटर वाले क्वेश्चन बना सकते हो जिसमें कुछ मिसिंग हो, कुछ शब्द लिख सकते हो। या उसमें लिखा हुआ है कि आप कोई भी कॉलम बना करके और उनको मैच कीजिए, जैसे मैच कॉलम ए विद कॉलम बी। तो आपको एक काल्पनिक कॉलम ए और कॉलम बी बनाना है उसी पैराग्राफ को पढ़ के और फिर उनको मैच करवाना है। ये बच्चों के लिए होमवर्क है।
या फिर ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, यानी सही है या गलत है। जैसे इस तरह के क्वेश्चन आप लिख सकते हो, जैसे ये आपके सामने लिखा हुआ है, ए फॉग लाइव्स इन द मड, यानी जो फॉग है वो मड के अंदर रहता है, ये सही है या गलत है, ये बच्चों को बताना है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन बना के आ सकते हो। या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपकी शुरुआत में जैसे 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, तो इस तरह से आप इसमें भी बना के आ सकते हो। ए डॉग लिव्स इन ए, आगे 4 ऑप्शन है, कैनाल है, सी है, मड है, यानी कुत्ता किस में रहता है, उसके घर का क्या नाम है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना के आ सकते हो। तो इस तरह से अगर आप थोड़ा ध्यान रखोगे तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो और 5 नंबर आप ले सकते हो। धन्यवाद।